Friends, don't forget to subscribe my channel and also press the bell icon for the latest updates. Hello friends, welcome to my YouTube channel. My today topic is basics of PID control एंड इन ये टॉपिक में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हमारा पीआईडी कंट्रोलर रहता है उसमें हमारा मीन्स हम उसको मतलब कैसे यूज़ करके मतलब अपने प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें मैं अभी आपको बिल्कुल बेसिक बताऊंगा। ये मेरा पार्ट 1 है इसका पीआईडी कंट्रोलर का। तो इन पार्ट 2 मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा मतलब टेम्परेचर वगैरह और जो हमारा प्रेशर फ्लो कंट्रोल होते हैं उसके अंदर हम पीआईडी कंट्रोलर कहाँ यूज़ करते हैं और मतलब इसकी एप्लीकेशंस और कहाँ पे होती है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि हमारा है बेसिक्स ऑफ पीआईडी कंट्रोल। सो फ्रेंड्स मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा प्लांट है एक। अब प्लांट के अंदर एक मैंने अपना सूटेबल इनपुट दिया है, क्योंकि बिकॉज मेरे को एक डिजायरेबल आउटपुट चाहिए, मींस मेरे को कंट्रोल्ड आउटपुट चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें क्या रहता है, मैं कमांड देता हूँ, कमांड लाइक माई सेट पॉइंट, मतलब जो मेरा सेट पॉइंट रहता है, ये मेरा सेट पॉइंट है जो मैं देता हूँ। और ये अगर मैं देखूंगा कि इनपुट और आउटपुट मीन्स मैंने प्लांट के अंदर इनपुट दिया और मेरे को अपना आउटपुट चाहिए सिंपल, वो मेरा ओपन लूप सिस्टम है, एज यू कैन नो ओपन लूप सिस्टम। अब बिकॉज इसमें मेरा कोई भी फीडबैक नहीं है, तो अगर मैं इसमें फीडबैक ऐड करता हूँ तो ये मेरा फीडबैक ऐड हो गया इसमें। तो फीडबैक क्या करता है कि जो मेरा आउटपुट है उसको जो मेरा आउटपुट आ रहा है उसको सेंस करके उसका लेता है फीडबैक और वो दे देता है आगे जाके मतलब हम कंपरेटर में। अब कंपरेटर क्या करता है, मेरे सेट पॉइंट को मेरे पीवी से कंट्रोल करता है और जनरेट करता है एरर। अब एरर कब जनरेट होगा, जब मेरा सेट पॉइंट जो होगा वो मेरे प्रोसेस वेरिएबल जो मेरा आउटपुट है, मेरा जो मतलब कंट्रोल्ड आउटपुट है उससे ज्यादा होगा मेरा सेट पॉइंट, तो इसलिए मेरा एरर जनरेट होगा प्लस में। और अगर मेरा जो कंट्रोल आउटपुट है वो ज्यादा होगा सेट पॉइंट से, तो मेरा एरर जनरेट होगा नेगेटिव एरर। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो एरर जनरेट हुआ है, अभी एरर को मेरे को करना होता है जीरो, मतलब हमारे जो ये जो इसका जो प्रोसेस है, जो इसका प्रोसेस है इसमें मेरे को एरर को जीरो करना है। अब एरर को जीरो करने के लिए हम इसमें यूज करते हैं कंट्रोलर। कंट्रोलर इज जस्ट लाइक ब्रेन, जैसे जो हमारा दिमाग है, हम अपने दिमाग का यूज करके हम वॉक करते हैं, हम भागते हैं या फिर अपने हाथ हिलाते हैं, वैसे ही जस्ट लाइक अ कंट्रोलर का भी यही है। कंट्रोलर भी एक जस्ट लाइक अ ब्रेन है, तो वो भी अपना दिमाग का यूज करके एरर को जीरो करता है और वो जनरेट करता है एक्चुएटिंग सिग्नल। एरर को मतलब वो ऐसा एक्चुएटिंग सिग्नल जनरेट करता है जिससे मेरा एरर जीरो हो सके। सिंपल फ्रेंड्स, तो ये मेरा हो गया क्लोज लूप सिस्टम। सिंपल फ्रेंड्स, ओके। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूं कि फॉर एग्जांपल अभी मैं कवर करता हूं पीआईडी को। तो पीआईडी के अंदर आपको पी पता है, पी मेरा होता है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, आई मेरा होता है इंटीग्रल और डी मेरा होता है डेरिवेटिव। तो पहले मैं कवर करता हूं पी कंट्रोलर। जो मेरा पी कंट्रोलर रहता है उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बेसिक सा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है फ्रेंड्स, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसका। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक मेरा सोकर का प्लेग्राउंड है। सोकर तो आप सब जानते ही होंगे गेम को। तो ये मेरा सोकर का एक प्लेग्राउंड है। ये मेरी बीच में इसकी हाफ फील्ड और यहाँ पे मेरा सोकर का प्लेयर है, खड़ा हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट पे, इधर खड़ा हुआ है। सो अब ये हाफ फील्ड का जो डिस्टेंस है वो मेरा 50 मीटर्स है। अब मेरे सोकर प्लेयर को हाफ फील्ड में जाना है। मेरा सोकर प्लेयर यहाँ खड़ा हुआ स्टार्टिंग पॉइंट पे और उसको हाफ फील्ड में जाना है और उसका जो मतलब टोटल जो है वो आपका 50 मीटर का डिस्टेंस है। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो 50 मीटर मेरा क्या है, 50 मीटर इज जस्ट लाइक माई सेट पॉइंट। तो सेट पॉइंट मेरा है 50 मीटर। ओके फ्रेंड्स, अब 50 मीटर मेरा सेट पॉइंट है और अभी मेरा जब सोकर यहाँ आ जाएगा तो उस टाइम पे मेरा आउटपुट मतलब मेरा 0 मीटर का आउटपुट है अभी, क्योंकि अभी आउटपुट क्या मिल रहा है मेरे को, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे जो अभी प्लेयर खड़ा हुआ है वो 0 पे खड़ा हुआ, तो अभी मेरा आउटपुट 0 है, तो 0 मीटर मेरा आउटपुट मेरे को मिल रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल कंट्रोलर का जो गेन है उसको मैंने 0.1 पे सेट किया।
गेन ले लो या उसका मल्टीप्लायर ले लो, उसको मैंने 0.1 पे सेट किया। अब 0.1 पे जब मैंने उसको सेट किया तो उस टाइम पे क्या होगा फ्रेंड्स, उस टाइम पे अभी आप देखिए सिंपल कि इस टाइम अभी क्या हो रहा है, अभी फॉर एग्जांपल अभी मैंने इसके गेन को सेट नहीं करा है, इसका गेन अभी 0 है, तो इस टाइम पे 50 मीटर का सेट पॉइंट है और 0 मीटर का आउटपुट अभी उसको मिल रहा है। तो अभी के टाइम पे एरर कितना है, एरर कितना है 0, सॉरी एरर एरर क्या है 0 उसने सेंस करा, 0 मेरा गया, लगा लो कि फीडबैक, अब फीडबैक मेरा गया इधर 0, अब सेट पॉइंट माइनस पीवी, सेट एरर मेरा होता है सेट पॉइंट माइनस पीवी, तो सेट पॉइंट मेरा 50 है और 0 मेरा जीरो मेरा पीवी है, मतलब मेरा आउटपुट है, तो सेट पॉइंट माइनस पीवी इज इक्वल टू 50, मतलब एरर मेरा अभी 50 है। सिंपल फ्रेंड्स, एरर मेरा 50 है अभी। तो अब मैंने कंट्रोलर का जो गेन है, जो कंट्रोलर का जो गेन है उसको मैंने सेट करा 0.1 पे। जब मैंने उसको 0.1 पे सेट करूंगा तो फ्रेंड्स क्या होगा कि 0.1 मल्टीप्लाई बाय एरर कितना है उसका 50 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जो मेरा सोकर प्लेयर है, जो मेरा सोकर प्लेयर है उसको 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, उसको 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से भागना पड़ेगा, बिकॉज मैंने कंट्रोलर का जो गेन है उसको मैंने सेट करा 0.1 पे। कंट्रोलर के गेन को जैसे जैसे मैं गेन को बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे मेरा एरर कम होता जाएगा, वैसे वैसे मेरी इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। सिंपल। तो जब मैंने इसके गेन को 0.1 सेट करा तो जो मेरा एक्चुएटिंग सिग्नल है वो मेरे को क्या मिला 5 मीटर पर सेकेंड। अब वो एक्चुएटिंग सिग्नल मेरा क्या है, फॉर एग्जाम्पल वॉक या फिर भाग रहा है वो, ठीक है फ्रेंड्स। तो वॉक ऑफ द प्लेयर ये मेरा एक्चुएटिंग सिग्नल है जो मेरा मतलब कंट्रोलर आगे देगा प्लेयर को। और मेरा प्लांट इसमें क्या है, इसमें मेरा प्लांट है सोकर प्लेयर, जो प्लेयर है। अब कंट्रोलर इज जस्ट लाइक उसका ब्रेन। अब उसके दिमाग में आया कि जो मेरे को मतलब कवर करना है 50 मीटर पे और 0.1 उसका गेन है, उसको दिमाग में आया उसको 50 मीटर कवर करना है, 0.1 उसका गेन है जो मैंने सेट करा है। अब 50 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मेरा हुआ 5 मीटर पर सेकेंड। उसको दिमाग, उसका जो दिमाग है उसने आगे उसको मतलब कमांड दी कि तेरे को 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागना है, क्योंकि कंट्रोलर के गेन जो है वो 0.1 है। तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो मेरा सोकर प्लेयर है वो भागेगा, जो क्योंकि मेरा सोकर प्लेयर है, जो मेरा प्लांट है इस टाइम मेरा सोकर प्लेयर है। अब वो जब भागेगा तो उस टाइम पे वो मेरा लगा लो कि 50 मीटर यहाँ पे हाफ फील्ड पे वो पहुंच जाएगा। अब इसके अंदर ये है कि जैसे जैसे मैं कंट्रोलर का गेन बढ़ाता जाऊंगा, जैसे मैंने इसका 0.2 कर दिया, अब 50 मल्टीप्लाई बाय 0.2 स्पीड बढ़ गई, मतलब एक्चुएटिंग सिग्नल बढ़ गया और मेरा एरर कम हो गया। तो इसमें क्या है कि सिंपल है, इसमें जो आपका जो वो वाला कंट्रोलर रहता है ना पी कंट्रोलर, इसमें क्या रहता है कि जैसे जैसे मैं गेन बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे मेरा एरर कम होता जाएगा। और ये सिंपली प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में क्या होता है, ये स्टार्टिंग में एकदम से बढ़ जाता है, फिर उसके बाद ये सेटल्ड होता है। सिंपल इसमें ये रहता है। और इसमें बेसिकली आपका ना स्टेडी स्टेट एरर रहता है, वो मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। ये मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया है क्योंकि इसमें मेरा जो पी कंट्रोलर है वो काम करेगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे मेरा पी कंट्रोलर काम नहीं करेगा, वो क्या एग्जांपल है मैं आपको देता हूँ। तो होप आपको ये वाला जो एग्जांपल है वो तो आपको आया होगा समझ। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जहाँ पे मेरा जो पी कंट्रोलर है वो काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए फ्रेंड्स कि एक मेरा ये ड्रोन है, ये मेरा ड्रोन है। और फॉर एग्जांपल ड्रोन के अंदर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ क्या होता है। ड्रोन में बेसिकली एक मेरा होता है प्रोपेलर लाइक अ मोटर, और जिसकी स्पीड होती है, जिसकी स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं। और ये हॉवर, मतलब हॉवर मीन्स कि कहाँ पे वो स्टेबल होता है, वो वहाँ पे स्टेबल होता है जहाँ पे मेरी स्पीड ऑफ द प्रोपेलर जो है, स्पीड ऑफ प्रोपेलर इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ड्रोन। जहाँ पे स्पीड ऑफ उसकी मोटर की, जहाँ उसकी स्पीड है इज इक्वल टू वेट ऑफ द ड्रोन के जब बराबर हो जाती है, वहाँ पे जाके जो मेरा ड्रोन है वो हॉवर करता है, मीन्स वो वहाँ पे जाके स्टेबल हो जाता है। मान के चलिए ये अभी मेरा जो ड्रोन है वो मतलब ना ग्राउंड लेवल पे है, ये अभी ग्राउंड लेवल पे है और इसको 50 मीटर के ऊपर जाना है, 50 मीटर कवर करना है इसको, 50 मीटर के ऊपर जाना है। अभी ग्राउंड लेवल पे है मेरा ये। और मान के चलिए अभी जो 50 मीटर है वो मेरा क्या हुआ, सेट पॉइंट हुआ। सिंपल 50 मीटर इसको कवर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो मेरा कंट्रोलर है, अभी मैंने कंट्रोलर का गेन सेट करा हुआ, मान के चलिए कि 2। अभी मेरा कंट्रोलर का गेन जो है वो मेरा 2 है, ये जो कंट्रोलर का गेन है। तो अब इसमें जो एक्चुएटिंग सिग्नल है, एक्चुएटिंग सिग्नल क्या होगा ड्रोन का, एक्चुएटिंग सिग्नल ड्रोन का होगा
प्रोपेलर स्पीड, जो उसकी मोटर की स्पीड है, प्रोपेलर स्पीड उसका होगा। और प्लांट मेरा क्या होगा इसमें, प्लांट मेरा इसमें होगा ड्रोन, क्योंकि ड्रोन को मिलेगी ना कमांड, ड्रोन को स्पीड बढ़ानी है ना। और आउटपुट सिंपल, मेरा आउटपुट इसमें मेरा क्या होगा फ्रेंड्स, आउटपुट अभी तो मेरा 0 है, लेकिन मेरे को इसको 50 मीटर पे कवर करना है, सिंपल। अब अगर आप देखेंगे इसको, जो मेरा ड्रोन है, अब जो ड्रोन को 50 मीटर के ऊपर जाना है, ओके फ्रेंड्स। अब अभी मेरा गेन सेट है टू सेट है मेरा, जो कंट्रोलर का गेन है। तो अगर मैं देखूंगा इस टाइम पे, अगर मैं देखता हूँ मेरा एरर कितना आएगा, अभी जो आउटपुट है मेरा 0 है, अभी मेरा 0 पे खड़ा हुआ है वो, तो 0 और ये 50 मेरा एरर आएगा। यहाँ पे इसने सेट करा 0, अब सेट पॉइंट माइनस पीवी, मतलब 50 माइनस 0 इज 50 मेरा एरर हो गया। अब 50 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये मेरी स्पीड है, मतलब मेरे को 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड अगर मैं उसको सेट करता हूँ, जो मेरी है ना प्रोपेलर की स्पीड, मतलब वो आगे कमांड देगा, मतलब ना प्रोपेलर को, कि तेरे को 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे ड्रोन को उड़ना है। जो उसकी स्पीड है, जो स्पीड बढ़ेगी उसके प्रोपेलर की, वो मेरा ड्रोन ऊपर जाएगा। सिंपल फ्रेंड्स है। अब 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो बढ़ेगा। अभी मेरे को क्या करना है, अब मैं क्या करूंगा, गेन को और बढ़ाऊंगा। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा गेन 2 है, अब मैं गेन को करता हूँ 5, सिंपल। अब अगर मैं गेन को इसमें 5 करता हूं, ठीक है फ्रेंड्स, अब मान के चलिए यही वाला फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है एरर मल्टीप्लाई बाय गेन इज इक्वल टू जो उसका एक्चुएटिंग सिग्नल है, मतलब कंट्रोलर का जो आउटपुट है। ओके, तो एरर जो है, गेन जो है वो मैंने कर दिया 5। ओके फ्रेंड्स, और एक्चुएटिंग सिग्नल कितना है मेरा अभी 100। एरर मेरा कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 20, एरर मेरा आ गया 20। मतलब कि एरर मेरा 20 आया, तो जब इसका गेन मैं 5 करूंगा तो एकदम से मेरा ड्रोन ऊपर जाएगा, लेकिन ये सेट कहाँ पे होगा, मतलब कहाँ पे होवर करेगा, ये होवर वहां करेगा जहां पे मेरा एरर 20 मिल रहा होगा, मतलब कि 30 मीटर पे, 30 मीटर पे होवर करेगा, क्योंकि एरर मेरा 20 है। जब मैंने गेन 5 सेट करा तो एरर मेरा 20, मतलब एरर, अब जब ये 30 मीटर पे हावर करेगा, 30 मीटर पे जब हावर करेगा मींस कि आउटपुट मेरा 30 होगा, तो उस टाइम पे जो मेरा एरर है वो 20 होगा। ठीक है, सिंपल फ्रेंड्स, क्योंकि 50 मेरा सेट पॉइंट है, तो 30 मीटर पे वो मेरा हावर करेगा, मतलब वो वहां पे एक प्लेस पे मतलब स्टैंड स्टिल हो जाएगा। अब गेन अगर मैं और बढ़ाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल गेन मैंने कर दिया 10, अगर मैंने गेन 10 करा तो वही सेम फॉर्मूला है 10 100। अब मेरा एरर कितना आ गया, 10 आ गया, सिंपल। गेन मैंने 10 करा और एरर भी मेरा 10 आ गया, मतलब ये मेरा जो ड्रोन है वो ऊपर जाएगा। ड्रोन ऊपर जाने का मतलब है मेरी जो प्रोपेलर की स्पीड है वो बढ़ेगी, सिंपल। तो ये 40 मीटर पे आ गया। अब मैंने गेन और बढ़ा दिया 100। अब गेन बढ़ाऊंगा, सिंपल है, अगर मैं गेन बढ़ाऊंगा तो मेरी एक्चुएटिंग सिग्नल, मतलब एक्चुएटिंग सिग्नल मेरा है उसकी स्पीड ऑफ द ड्रोन, तो वो मेरी बढ़ेगी, सिंपल। अब मैंने गेन कर दिया, मान के चलिए 100। गेन अगर मैं 100 करता हूं तो इसमें 100 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू एरर, सिंपल। तो एरर मेरा क्या आ गया 1, एरर मेरा 1, मतलब गेन 100 करने पर भी एरर मेरा 1 आ रहा है, मतलब मैं जितना जितना ज्यादा गेन बढ़ा रहा हूं और मेरा एरर कम होता जा रहा है, सिंपल। इसमें ये होता है, लेकिन इसमें अभी भी एरर 1 बचा हुआ है। लेकिन पहली जो कंडीशन थी सॉकर वाले की, सॉकर वाले के अंदर मेरा एरर 0 हो रहा था, लेकिन इसके अंदर मेरा एरर 1 है। तो ये वाला जो एरर होता है इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट एरर, जो कि मेरे को मिलता है पी कंट्रोलर में। होप आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स ये। अब मैं चलता हूं आई कंट्रोलर में। आई कंट्रोलर बेसिकली फ्रेंड्स क्या होता है, इसी के अंदर बताऊंगा आपको मैं ड्रोन में ही। आई कंट्रोलर जो ये स्टेडी स्टेट एरर इसका 1 आया है, इसको वो मतलब कम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको कम कैसे करेगा आई कंट्रोलर इसको ऐसे कम करेगा, वो क्या करेगा कि ड्रोन जो है मेरा, ड्रोन जो है मेरा, मान के चलिए इधर आ गया है अब, लेकिन अभी भी 1 एरर मिल रहा है, 1 एरर मिल रहा है ना, स्टेडी स्टेट एरर जो है। अब जो इंट्रीगल जब आएगा उसमें, इंट्रीगल जब आएगा, जब बीच में आएगा, काम करेगा इसमें आके, क्योंकि मैं तो यूज करूंगा पीआईडी कंट्रोलर, पी ने तो अपना काम कर दिया। अब आई आया तो आई का देखेगा कि नॉन जीरो आउटपुट आ रहा है, नॉन जीरो मतलब एरर है, नॉन जीरो मतलब आई का नॉन जीरो मतलब 1 का इंट्रीगल क्या होता है, 1 का इंट्रीगल होता है 1/s, सिंपल फ्रेंड्स। सो मतलब कि नॉन जीरो कोई भी जब मेरा इंट्रीगल में रहता है, मतलब 1 2 3 जो भी रहता है, तो उससे मेरा आउटपुट इंक्रीज होता है, सिंपल।
अब आउटपुट जब मेरा इंक्रीज होगा, इसका मतलब कि मेरी जो इसकी स्पीड है ना, जो मेरे ड्रोन की स्पीड है, मतलब प्रोपेलर की स्पीड है, वो बढ़ जाएगी। जब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो वो मेरे सेट पॉइंट को भी ऊपर चला जाएगा, तो उस टाइम पे वो हो जाएगा ओवरशूट। तो इंटीग्रल के अंदर क्या होती है कि वो स्टेडी स्टेट एरर को इंप्रूव करता है, लेकिन ओवरशूट कर देता है पैदा। अब ओवरशूट अगर पैदा हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि मेरा एरर जो है वो मेरा आ जाएगा, नेगेटिव एरर आ जाएगा। सिंपल, ओवरशूट बढ़ गया क्योंकि। ओके फ्रेंड, सिंपल। अब ओवरशूट को कम करने के लिए मैं यूज करता हूं डी कंट्रोलर। अब डी कंट्रोलर जो होता है वो मेरा होता है डेरिवेटिव कंट्रोलर। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, ये मेरे जो मैं आपको बता रहा हूं ओवरशूट है उसको कम करता है। ये कैसे कम करता है इसको, ये क्या करेगा कि जो मेरी प्रोपेलर की स्पीड है, जो मेरी ड्रोन की स्पीड है, उसको कम करेगा। ठीक है, उसको कम कैसे करेगा ये, जो मतलब ये जो मेरी इसकी स्पीड है ना, मतलब प्रोपेलर की, अगर प्रोपेलर की स्पीड कम करूंगा तो वो नीचे आ जाएगा। तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले मतलब मेन काम क्या होता है इसका, मतलब ना डेरिवेटिव का, ये मतलब क्विकली, मतलब बड़ी फास्टली ये क्या करता है कि मतलब काम करता है, मतलब ऊपर भी, मतलब फास्टली एरर को मतलब ज्यादा भी कर सकता है और मतलब कम भी कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब सबसे पहले ये कम करेगा एरर को और एकदम से ड्रोन को ऊपर लेके जाएगा। जब ये एकदम से ऊपर ले जाएगा तो ये 50 से भी ऊपर चला जाएगा, जो ये मेरा है ना 50 मीटर से भी ऊपर चला जाएगा। उस टाइम पे मेरा एरर आ जाएगा, लगा लो कि ना नेगेटिव। अब जब नेगेटिव एरर आएगा, जब वो डी कंट्रोलर देखेगा कि मेरा ना एरर आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ नेगेटिव चेंज ऑफ रिटर्न आ रहा है, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा कि जो उसकी स्पीड है ना ड्रोन की, स्पीड ऑफ जो ड्रोन है उसको कम कर देगा। स्पीड ऑफ ड्रोन से क्या होगा कि वो मेरा 50 मीटर पे आ जाएगा। तो डी कंट्रोलर का यही काम है कि वो क्या करता है कि मतलब क्विकली काम करता है एक तो, और दूसरा कि जो मेरा इंटीग्रल से जो मेरे को मिल रहा है ओवरशूट मिल रहा है, ओवरशूट को वो कम करता है, क्योंकि वो नेगेटिव चेंज ऑफ रिटर्न, मतलब जो मेरा डेरिवेटिव होता है वो मेरा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर। ओके फ्रेंड्स, अब नेगेटिव रेट ऑफ चेंज को क्या करेगा वो उसको दोबारा प्लस कर देगा। प्लस कैसे करेगा, वो जो आपका ड्रोन है उसको नीचे ले आएगा और उसकी स्पीड को कम कर देगा। सिंपल, जो उसकी स्पीड है ना, मतलब अगर मैं इसकी स्पीड को कम कर दूंगा प्रोपेलर की, तो वो नीचे आ जाएगा, जिससे कि जो मेरा ड्रोन है वो यहाँ पे हावर हो जाएगा और मेरा स्टेडी स्टेट एरर भी इंप्रूव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तीनों जब हम यूज करते हैं, पी और आई और डी, इससे मेरी मतलब फाइन ट्यूनिंग होती है एकदम, मतलब फाइनली, मतलब जो मेरा प्रोसेस होता है वो कंट्रोल होता है। सो फ्रेंड्स, ये एकदम बेसिक है पीआईडी का। आगे मैं और डीप में जाऊंगा इसके, तो ये बेसिक होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे जो मतलब कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करिए, और प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए अगर आपको अच्छी लगी है, और प्लीज मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसी ऐसी वीडियो और बनाता रहूं। थैंक यू फ्रेंड्स।